नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को द्वितीय पाठ पढ़ाया। यह पाठ मैंने छोटे छोटे गद्यांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि आपको समझ में आए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि भी आप लोगों के पास पुस्तक नहीं होगी और आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो इस कारण से थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके पढ़ाना मुझे उचित लग रहा था। आज मैं आप लोगों को इसी पाठ यानी कि द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य बताऊंगी। आप इस पाठ को भी पूरा करके और मुझे व्हाट्सएप के द्वारा कंप्लीट करके सभी आप दिखाएंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में, पद मतलब शब्द होता है, एक शब्द में ही उत्तर लिखना है इन दिए गए प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। इसका मतलब ये हुआ, पूछा जा रहा है कि बुद्धिमती जो थी वह कहाँ बाघ को देखी। तो कहाँ देखी, आपने लेसन पढ़ा होगा। तो शब्द आया था गहन कानने, तो आप उत्तर लिख सकते हैं वने, कानने, कुछ भी। यानी कि कानन शब्द आया था। कानन मतलब होता है वन, जंगल। तो इसका पर्यायवाची कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो सही माना जाता है। तो जब भी कुत्र प्रश्न होता है तो आपका उत्तर सप्तमी में आना चाहिए। तो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, तो उत्तर वने अथवा कानने अथवा गहन कानने, कुछ भी लिखें, सही होगा। दूसरा प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी मतलब रूपवती जो स्त्री थी, यानी कि इसी बुद्धिमती भार्या के लिए आया हुआ है। वह रूपवती जो स्त्री थी, कया किससे, विमुक्ता विमुक्त हो गई, छूट गई। तो किससे छूट गई थी, लेसन में आया है कि भय से, भय से मुक्त हो गई थी, छूट गई थी। तो वह रूपवती स्त्री भयात विमुक्ता, भय से छूट गई थी। तीसरा प्रश्न है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है। यानी का से तात्पर्य है कि यह जो उत्तर है वह किसी न किसी स्त्रीलिंग को दर्शाता है। उत्तर भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो हमेशा सर्वकार्य, सभी कार्यों में कौन बलवान होता है, बुद्धि। कौन बलवती होती है, बुद्धि सबसे बलवती होती है। बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है। व्याघ्र कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है, किससे डरता है, उस बुद्धिमती स्त्री से। तो कस्मात है, कस्मात की जगह पे आपको पंचमी विभक्ति ही लगाना है, क्योंकि उत्तर आपका स्त्रीलिंग का है, इसलिए बुद्धिमती शब्द है। तो बुद्धिमती वो स्त्रीलिंग शब्द है, उसका ईकारांत नदी के समान रूप चलाएंगे तो आपको रूप मिलेगा पंचमी विभक्ति बुद्धिमत्याः। तो व्याघ्र कस्मात् बिभेति, व्याघ्र बुद्धिमत्याः बिभेति, बुद्धिवती स्त्री से डरता है। पांचवा प्रश्न है, प्रति उत्पन्न मति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। तुरंत उत्पन्न हुए बुद्धि वाली वो जो बुद्धिमती स्त्री थी, वह क्या आक्षेप करती हुई बोली। क्या आक्षेप, उलाहना करती हुई क्या बोलती है। तो क्या नहीं बल्कि किसको बोलती है। तो प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम उवाच, तो जम्बूकम उवाच, वह किससे बोलती है, सियार से बोलती है। दूसरा प्रश्न है, अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर
संस्कृत भाषा के द्वारा लिखें। यह सभी उत्तर आपका पूरे वाक्य में होगा, फुल सेंटेंस आंसर ये होगा। ऊपर तो केवल एक शब्द लिखना था, लेकिन ये आपका फुल सेंटेंस होगा। तो पहला प्रश्न, बुद्धिमती केनुपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। वह बुद्धिमती जो स्त्री थी किसके साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। तो यह इसका उत्तर आएगा पुत्रद्वयेन। केन है तो आपका उत्तर भी तृतीय व्यक्ति में, तो बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। अगला प्रश्न, व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः। बाघ क्या सोचकर भाग गया। पलायिता के लिए लेसन में नष्टा शब्द का बार बार प्रयोग आया है बच्चों। नष्टा मतलब ही पलायिता, अधावत, अगच्छत। तो क्या सोच करके भाग गया, वह क्या सोचा था। लेसन में अगर होगा तो इयम काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। इयम काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। किया कोई बाघ मारने वाली है, यह सोच करके जो बाघ था वह भाग गया। लोके महतः भयात् कः मुच्यते। संसार में बहुत बड़े भय से कौन छूट जाता है, तो बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वह, कह का मतलब है कि एक ही वचन में आपको उत्तर लिखना है, तो बुद्धिमान। जम्बू कह किं वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। सियार क्या बोलता हुआ, शत्रु प्रत्यय है, व्याघ्र का मजाक करता है। इसका भी सेंटेंस पूरा एकदम वाक्य साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषात् अपि बिभेषि। व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषात् अपि बिभेषि, कि हे व्याघ्र तुमने बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बुद्धिमती श्रृगालम की मुक्तवती। बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा, क्या कहा था। श्लोक में है बच्चों, रे रे धूर्त त्वया पुरा मह्यम व्याघ्रत्रयं दत्तम विश्वस्य आद्य एकम आनियम वद अधुना। कि अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ देने का विश्वास दिला करके और आज तुम एक क्यों लाए हो। अथवा इस ढंग से भी लिख सकते हैं बच्चों, त्वं व्याघ्रस्त्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकम एव आनीतवान्। तुमने बाघ को 3 बाघ देने के लिए प्रतिज्ञा की थी और आज तुमने एक क्यों ले आए हो। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल मतलब होता है मोटा, मोटे पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करें। पहला प्रश्न, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति अस्म। राजसिंह जो स्थूल अक्षर होते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रश्न निर्माण के लिए उस शब्द का लिंग, विभक्ति और वचन देखना होता है। जिस लिंग विभक्ति वचन में हमारा उत्तर वाला शब्द स्थूल पद होता है, उसी लिंग विभक्ति वचन में हमें किम शब्द का रूप ज़्यादातर लगाना होता है। हमेशा इन्हीं शब्दों से प्रश्न नहीं बनता है। कभी कभी हमें अगर विशेषण शब्द है तो विशेषण युक्त अव्यय पदों का भी, प्रश्नवाचक अव्यय पदों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो फिलहाल तत्र राजसिंह, राजसिंह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कः। तत् कः नाम राजपुत्र वसति अस्म। दूसरा, बुद्धिमती चपेटया पुत्र प्रहृतवती।
बुद्धिमती चपेटया पुत्र प्रहृतवती। चपेटया तृतीया विभक्ति और स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग में ही किम शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप लगाना होगा, जो लगेगा कया। तो बुद्धिमती कया पुत्र प्रहृतवती। तीसरा ग व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त शृगाल अवदत्। व्याघ्रम दृष्टवा किसको देख करके धूर्त सियार बोला। किसको? द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग, तो हो जाएगा कम। कम दृष्टवा धूर्त शृगाल अवदत्। घ त्वम मानुषात् बिभेषि। मानुषात् पुल्लिंग, पंचमी विभक्ति एक वचन, इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन। त्वम कस्मात् बिभेषि, वैसे भी जिससे डरा जाता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। मह्यम मेरे लिए, जिसको दिया जाए चतुर्थी होती है यह मान करके भी, तो ये पुल्लिंग शब्द है। वैसे भी कस्मई सर्वनाम शब्द है बच्चों। पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए, तो मेरे लिए अब हो जाएगा प्रश्न चतुर्थी विभक्ति का कस्मई। कस्मई किसके लिए 3 बाघ दिए गए। अब आगे उसी पाठ में प्रश्न नंबर 4। अधो लिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण योजयत्। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़ना है। तो आपको मैंने कई बार स्टोरी बताई भी, जितनी बार गद्यांश पढ़ाया है आगे की स्टोरी मैंने आपको बताई है। अगर आप स्टोरी सारी कथा जान लेंगे तो इस क्रम को आप सही लिखेंगे। आपको 4 नंबर का यह प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है। 8 वाक्य रहते हैं, आधे आधे नंबर के होते हैं, तो 4 नंबर का। एक गलत अगर आप कर देते हैं तो ऑटोमेटिक 2 गलतियां संभावित होती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से हर लेसन का जो घटनाक्रम है, किसके बाद कौन सी घटना घटित होती है, यह जानना ज़रूरी होता है। तो आइए मैंने इसको पढ़ के लाइन अप कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले होगा बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रतिचालिता। जो बुद्धिमती स्त्री थी अपने दोनों पुत्र के साथ में पिता के घर चल पड़ी। फिर दूसरा है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। फिर तीसरा है व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच। बाघ को देखकर अपने दोनों पुत्रों को पिटती हुई वह बोली कि अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुजताम। अब एक ही बाघ को काट करके खा लो। फिर चौथे नंबर पर आएगा व्याघ्र मारी अमिति मत्वा पलायिता। बाघ था वो यह बाघ मारने वाली है कोई, ऐसा सोच करके वो भाग गया। 5वें नंबर पर है जम्बूक कृत उत्साह व्याघ्र पुनः कारणम अगच्छत्। जो सियार से उत्साहित किया गया जो बाघ था फिर से जंगल में आगच्छत् आ गया। 6ठे नंबर पर था प्रत्युत्पन्न मति सा शृगालम आक्षेपन्ती उवाच। वह तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि से वह सियार को आक्षेप लगाती हुई बोली। फिर 7 नंबर पर होगा त्वम बाघत्रयमाने तुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनीतवान। लास्ट में होगा गलभद्र शृगाल का व्याघ्र पुनः पलायिता। प्रश्न संख्या 5। इसमें आपको संधि करना है अथवा संधि विच्छेद करना है। वैसे तो मैंने आपको हर एक गद्यांश में कठिन संधि युक्त शब्द बताए थे, फिर भी अभ्यास के अंतर्गत जो हैं उन्हें आप एक बार और देख लें। शब्द है पितुर्गृहम, रत्व संधि है पितुः जोड़ गृहम। एक जोड़ एक वृद्धि स्वर संधि। एक कर देंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। वृद्धि संधि है अ है लास्ट में और ए मिल करके अ बनता है। फिर है अन्य जोड़ अपि, यह आपका उत्व संधि है अथवा पूर्व रूप संधि से भी आप बना सकते हैं। पूर्व रूप संधि से दोबारा होगा, ये उत्व संधि ही है। तो अन्यो जोड़ अपि। इति जोड़ उक्तवा यण स्वर संधि, इत्युक्तवा ई को या हो जाता है।
यत्र जोड़ आस्ते दीर्घ स्वर संधि यत्र आस्ते। प्रश्न नंबर 6, इसमें करना क्या है? अधो लिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के अर्थ कोष्ठक से चुन करके लिखना। 2 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से एक सही उत्तर है, सही अर्थ है, उस अर्थ को चुनना है और बगल में लिख देना है। तो ददर्श, ददर्श मतलब देखा, शब्द इसमें सही होगा दृष्टवान। जगात, जगात मतलब होता है कहा, शब्द इसमें सही है अकथयत। ययौ, ययौ, ययौ मतलब गतवान गया। अत्तुम, अत्तुम मतलब खाने के लिए, खादितुम सही है। मुच्यते छोड़ने के लिए, मुक्तः भवति यह सही है। इक्षते मतलब देखता है, इसका सही हो जाएगा पश्यति। इसका अगला 7वां प्रश्न 2 भाग में है। पहले अ वाला देखेंगे। पर्याय पद, इस तरह के प्रश्न भी मैंने गद्यांश से बच्चों आप लोगों को कराया है। फिर देखें वनम, वनम का काननम। श्रृगाल जम्बुकः। शीघ्रम तूर्णम और सत्वरम 2 अव्यय पद आया है बच्चों। पत्नी भार्या, गच्छसि यासि। इसका आखंड है, इसमें आपको विपर्यय पद लिखने हैं, विपरीतार्थक विलोम पद। प्रथमा का द्वितीय या अन्य भी लिख सकते हैं। उक्तवा, उक्तवा का श्रुतवा भी लिख सकते हैं। मुझे दृष्टवा भी समझ में आया इसमें लेसन में, तो मैंने दृष्टवा भी लिख दिया। फिर है अधुना, अधुना का पूरा, अधुना मतलब होता है पूरा, मतलब प्राचीन समय में। अबेला का विलोम बेला। और बुद्धिहीना का जो विलोम होगा वह बुद्धिमती होगा। बुद्धिहीना जो बुद्धि से हीन होती है, और बुद्धिमती मतलब जो बुद्धि से युक्त होती है। इस पाठ में बच्चों, पाठ के अंत में योग्यता विस्तार में कुछ भाषिक विस्तार दिए हुए हैं बुक में। आप इनको याद करेंगे और लिखेंगे। कुछ भाषिक विस्तार है, जैसे ददर्श का विवेशी, प्रहरंती, गम्यताम, ययौ, यासी। और कुछ समास दिए हुए हैं, ये समास है और ये उसका विग्रह। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं आपके पाठ 2 के लिए, इसलिए आप इन सभी को लर्न करेंगे, याद करेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले याद करेंगे, फिर अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये सब, और आपके लेसन में ही हन शब्द का रूप दिया हुआ है 5 लकारों में। आप इसको भी याद करेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, इस पाठ से मैंने कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आपके लिए बनाए हैं, उसको भी आप करेंगे। पूरे लेसन से है, ऐसे तो होता पूरे गद्य एक एक गद्य से बनाना ठीक था, लेकिन मैंने पूरे लेसन से बनाए हैं कुछ प्रश्न, उनको आप लिखेंगे। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। अयं पाठः कस्य कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। दूसरा प्रश्न है, राजसिंहः नाम राजपुत्रः कुत्र वसति स्म। राजसिंहस्य भार्या कीदृशी आसीत्। भार्या पुत्रद्वये उपेता कुत्र चालिता। 5th है, गहन कानने सा कम ददर्श। 6th है, व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ कया प्रहृत्य जगात्। 7वां प्रश्न, भयाकुलचित्तः कः अधावत् अथवा पलायितः। 8वां, भवान् कुतः भयात् पलायितः इति कः अवदत्। 9वां प्रश्न, जम्बूककृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम् इति का चिन्तितवती। 10वां है, गलभद्रशृगालकः
कस्य विशेषणम्। 11वां सर्वकार्येषु सदा का बलवती। 12वां प्रश्न मैंने दिया है बच्चों, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो पाठ से ढूंढ कर लिखना है आपको। तो अधो लिखित पदस्य कृते पाठे किं पदम आगतम। लेसन में कौन सा शब्द आया हुआ है ये आपको लिखना है। पत्नी, युक्ता, वने, अपश्यत्, प्रहारं कृत्वा, विवादः, पलायितः, शृगालः, करप्रहारेण, समक्षं, शीघ्रं, भक्षयितुम्, एकम एकम कृत्वा, समयः, धमकाती हुई अथवा तर्जनम कुर्वाणा। इन सभी शब्दों के अर्थ आपको पाठ 2 से ढूंढ कर लिखना है। और अगला प्रश्न 13वें नंबर में हन धातु का रूप कंठस्थ करना है 5 लकारों में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आपको याद करके लिखना भी है कॉपी में। आशा करती हूँ कि आपको सारे आज के कार्य समझ में आ गए होंगे और आप सुचारू रूप से इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, एक बात और भी कहनी है कि सभी की जो हैंड राइटिंग है वह स्वच्छ होनी चाहिए।